नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार में तीसरा पार्ट। तो अगर आपने पिछले दूसरा और पहला पार्ट नहीं देखा है क्वेश्चंस के सीरीज़ का, तो ज़रूर जाके इन डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों का लिंक दी हूँ, उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। वो सारे वीडियोज़ चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो आगे का मैं क्वेश्चन उसके आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करा रही हूँ। और अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरे हैं तो आपको पता है कि एक एक इन्फॉर्मेशन एक एक टॉपिक आपको बहुत ही मन लगा के पढ़ना है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं भी इस एग्ज़ाम में आपके शामिल होने वाली हूँ और मैं आपको अपना खुद का पर्सनल नोट शेयर कर रही हूँ। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए भी जुड़ना चाहिए क्योंकि आप भी मेरी ही तरह स्टूडेंट हो और आप सबको पता है कि हम अलग अलग जगह कंटेंट डाके ढूंढते हैं। कई जगह पेड कोर्सेज, ये पैसा वो पैसा, अगर हम उतने अफोर्डेबल नहीं हैं, हम नहीं दे पाए तो हमें अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्तों, अगर आप मेरे जैसे हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मेरे जितने भी नोट्स होंगे मैं आपको पूरा हैंड रिटन नोट्स दूंगी और आपको एक एक टॉपिक हम समझते हुए क्लियर करते हुए चलेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी कि जो पिछले 2 वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके चेक कर लीजिएगा क्योंकि क्या पता कहीं उस क्वेश्चन उसी में से ना आ जाए। तो हम करंट अफेयर्स का अपना टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कार, और हमारा ये पार्ट 3 है। तो चलिए क्वेश्चन का सीक्वेंस को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे पास ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था नहीं है, तो मैं बोलती चली जाऊँगी। आप अपना ऐसे ही एक नोट पैड बना लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए, रेड पेन एंड ब्लू पेन, एंड जो मैं बोलती चली जाऊँ स्पेलिंग के साथ मैं बोलूँगी उसको अच्छे से आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आपका क्वेश्चन सबसे पहले 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार से 2023 किसको मिला है? तो मिला है किसको? सोनम वांगचुक को। किसको मिला है? सोनम वांगचुक को। स्पेलिंग क्या है? SONAM, और वांगचुक की क्या है? WANGCHUK। सोनम वांगचुक को मिला है 2023 में। सोनम वांगचुक कहाँ की रहने वाली हैं? सोनम वांगचुक लद्दाख की रहने वाली हैं। और इनको ये पुरस्कार किस दिन मिला है? उस दिन भी याद कर लीजिए जिस दिन संतोकबा का जो डेथ एनिवर्सरी है, जो कि आपका 10 अप्रैल है, उसी दिन इनको ये प्राइज़ मिला है। और इस साल 10 अप्रैल 2023 को उनको ये प्राइज़ दिया गया है। तो एक एक लाइन अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि किसको मिला? सोनम वांगचुक को मिला। कब मिला? 10 अप्रैल 2023 को मिला है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इनको क्यों मिला ये पुरस्कार। शॉर्ट में आपको बता देते हैं। इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है जिसका नाम है आइस स्टूबा टेक्नोलॉजी। और इस टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि जो विंटर का जो पानी होता है उसको स्टोर किया जा सकता है लंबी देर तक आइस क्यूब्स के फॉर्म में। तो इसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ। और आप सबको पता है कि लद्दाख में पानी की कितनी कमी है, तो वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई। इसकी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार? संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा हो तो प्लीज़ उसको धैर्य बना के पढ़िएगा, क्योंकि अगर जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो आपको अलग से कंटेंट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे चैनल पर आपको सारी चीज़ें फ्री मिल रही है। तो प्लीज़ आप इसका फ़ायदा उठाइए और एक एक पॉइंट लिखते चले जाइए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। एक तरीके से कहा जाए क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये बोल रही हैं दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, तो पहला किसको मिला होगा? तो ये भी लिख लीजिए, जो पहला आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था वो मिला था PM मोदी को। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी को मिला था, तो वो पहले रेसिपिएंट थे। और जो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 मिला है आशा भोसले जी को। किसको मिला है? आशा भोसले जी को। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार था वो 2022 में मिला था, और ये जो दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है जो आशा भोसले जी को मिला है ये 2023
2023 में मिला है। तो ये दो चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान किसको मिला है? जर्मनी के सर्वोच्च मानदंड ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान किसको मिला है? तो ये मिला है एंजेलिना मर्केल को। स्पेलिंग लिख लीजिए, ANGELAMERKEL, एंजीला मर्केल को मिला है। अब आप सोच रहे होंगे हमें जर्मनी का क्यों पढ़ना? इसलिए क्योंकि हमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी ध्यान रखना है। तो कह सकते हैं जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट किसको मिला है? एंजीला मर्केल को 2023 में मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अच्छे से स्टार करके आप लिखते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैल्कम आदि सेशिया पुरस्कार किसको मिला है? मैल्कम आदि सेशिया पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो जी मिला है, किसको मिला है? उत्साह पटनायक को मिला है। किसको मिला है? उत्साह पटनायक, UTSA, उत्साह पटनायक, PATNAIK, उत्साह पटनायक। आई होप कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा से अच्छे तरीके से आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से एग्जाम टाइम में लिखते पढ़ते चलें। इसका प्लीज़ आप अलग से नोट्स बना लीजिएगा करंट अफेयर्स का, जो भी मैं पढ़ाती जाऊँ या जो भी मैं आपको बताती जाऊँ, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेसर टीचर भी रही हूँ और मैं आपको बताऊँ मैं DLED कॉलेज में मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं अपने अनुभव के बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ें सप्लाई कर रही हूँ YouTube के माध्यम से, ठीक है। आई होप कि आप इस चीज़ को लिखते चले जाएंगे और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि वीडियो को वो ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और उनका भी भला हो और वो चैनल के साथ हमारे साथ जुड़ सकें, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी प्रवासी भारतीय सम्मान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है 2023 का, कि प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला है? तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी हम इसको जान सकते हैं, और ये मिला है आपके राज सुब्रमण्यम को। किनको मिला है? राज सुब्रमण्यम जी को मिला है। और ये आपको बता दी, ये 17th आपके प्रवासी भारतीय सम्मान था। और ये आयोजन दूसरा पूछा जा सकता है, प्रवासी भारतीय सम्मान कहाँ मिला? तो इंदौर में मिला। और ये समारोह कब से कब तक चला? तो आपके 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2023 तक ये समारोह चला था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि राज सुब्रमण्यम कौन थे? तो ये CEO हैं किसके? फेडेक्स कंपनी के। कौन से कंपनी के? FEDEX, फेडेक्स कंपनी के क्या हैं? CEO हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मान किसको मिला? आपके राज सुब्रमण्यम को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते चले जाइए। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह किसको, कब से कब मनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें एक और चीज़ मैं बताऊंगी, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह कहाँ से कहाँ तक, कितने से कितने तक था। उससे पहले ये जान लीजिए कि आपका पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार जो मिला है आपकी ब्राज़ील की एक महिला है एलेक्जेंड्रिया कोराप, उस दिन भी उसी दिन उनको मिला था गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार। किस दिन? 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल आपका पंचायती राज दिवस होता है, ठीक है। ये चीज़ को अच्छे से लिख लीजिए। और एक चीज़ मैं बता रही हूँ उसको भी लिखते चलिए, पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2023 के क्रम में आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 जो कि हम मना रहे थे ना, हिस्से के रूप में कहाँ से कहाँ तक, 17 से 21 अप्रैल 2023 के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन किया गया। मतलब कि आप सोचिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पंचायत सप्ताह कब से कब तक था, तो 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक था। और उस वक्त हम राष्ट्रीय ये अमृत महोत्सव 2.0 मना रहे थे। आई होप कि आप एक एक पॉइंट लिख रहे होंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, रेड एंड ब्लैक पेन से अच्छे से लिखते चलिए जाएगा। वीडियो फास्ट लगे तो थोड़ा रिवाइंड करके पीछे जाके देख लीजिएगा, लेकिन अच्छे से एक एक पॉइंट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बता रही हूँ ना, ये आपको मैं बार बार कह रही हूँ, कहीं मिलेगा नहीं इतने क्लियरली। और हैंड रिटन नोट्स आपको कहती कि देखिए मैं अपने पूरे हैंड रिटन नोट्स खुद बनाई हूँ और तब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इस साल पंचायत में सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतने वाला जो राज्य आपसे पूछा जा सकता है तो तेलंगाना है, जिसको 13 अवार्ड मिला है सिर्फ पंचायत पे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वो हैं हमारे गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह। और तेलंगाना के अगर
पूछा जाए कि आपके पंचायती राज मंत्री कौन हैं, तो वो कौन है आपके दयाकर राव, दयाकर राव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाक से जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए। फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बनी है? फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदनी गुप्ता। कौन है? नंदनी गुप्ता, जो कि कहाँ की रहने वाली हैं? राजस्थान की रहने वाली हैं। इनकी उम्र मात्र 19 साल में सेलेक्ट हो गई हैं। और इस बार जो फेमिनी मिस इंडिया 2023 कौन सा है? 59th वाला हम सेलिब्रेट किए हैं जो इनको मिला है। और एक चीज़ और आपसे पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड आपका जो है नेक्स्ट आयोजन कहाँ पे होगा? 24th मिस वर्ल्ड नेक्स्ट आयोजन आपको कहाँ पे होगा? तो वो आपका होगा UAE में होगा। और उस समारोह में ये आपकी नंदनी गुप्ता भी जाएंगी, एक मतलब प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत का। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से पता चल गया। पहला आपको पता चला है कि फेमिनी मिस इंडिया 2023 जो 59th है वो कौन बनी है? तो वो नंदनी गुप्ता बनी है। दूसरा आपको क्वेश्चन पता चला कि मिस वर्ल्ड का आयोजन कहाँ पे होगा आपका? तो UAE में होगा और उसमें नंदनी गुप्ता क्या करेंगी? भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी छोड़ने लायक नहीं है, तो फटाक से मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, तो जल्दी जल्दी आप लोग लिखिए। बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार किसको मिला है? डिकेड मतलब समझ रहे हैं ना आप, 10 साल में एक बार जो पुरस्कार मिले, तो बिजनेस के लिए बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो ये आपके CEO हैं किसके? आदित्य बिरला ग्रुप के। नाम क्या है? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है आपके बिजनेस लीडर ऑफ डिकेड पुरस्कार 2023। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए मराठा उद्योग रत्न 2023 किसको मिला है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको लिख लीजिए। मराठा उद्योग रत्न 2023 का पुरस्कार नीलेश सांबारे को मिला है। स्पेलिंग क्या है? NILESH, सांबारे SAMBARE। ठीक है, तो मराठा उद्योग रत्न 2023 उसको मिला है नीलेश सांबारे। ठीक है, फटाक से लिखते जाइए। होपफुली मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि जो कोवैक्सीन और आया था वो कौन सी कंपनी बनाई थी, पूछा जा सकता है। तो भारत बायोटेक बनाई थी। और भारत बायोटेक के जो फाउंडर का नाम क्या है? कृष्णा एला। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? सुचित्रा एला। यही इन 2 कंपनी को रन कर रहे हैं। और इन्हीं की जो कंपनी है भारत बायोटेक, उन्हीं को सम्मानित किया गया है। किसे? वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 को जो सम्मान है भारत बायोटेक को मिला है। तो पूछा जा सकता है कि इनके फाउंडर का नाम क्या है? तो कृष्णा और सुचित्रा एला। कंपनी का नाम क्या है? भारत बायोटेक, जिसने कोवैक्सीन बनाई थी, और उन्हीं को वर्ल्ड कांग्रेस वैक्सीन 2003 से सम्मानित किया गया। एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से कौन सम्मानित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जो है, सबसे पहले जानने से पहले जानिए कि इस पुरस्कार का दूसरा नाम सांख्यिकी का नोवेल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांख्यिकी का नोवेल। और इस पुरस्कार को मिला है CR राव को। किसको मिला है? CR राव को। इनका पूरा नाम क्या है? कल्याणमुदी राधा कृष्ण राव। CR राव का फुल फॉर्म है कल्याणमुदी राधा कृष्ण राव। और ये जो पुरस्कार है ना 2 साल में एक बार मिलता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 2 साल में एक बार मिलता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आज हमने जो है कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने के लिए, और ये मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो अभी मैंने जितने क्वेश्चन बताए ना उसको कॉपी में आप लिख लीजिए। शाम को आपका अगला नेक्स्ट वीडियो होगा, आएगा 4th पार्ट का, फिर आप उसको भी लिख लीजिएगा। छोटा छोटा क्लिप रहेगा तो याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में आपको कैसा लगा, आप अच्छे से सीखे कि नहीं सीखे ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में आपका वेलकम है। किस तरह का वीडियो चाहिए वो भी ज़रूर अपना राय दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नए कंटेंट के साथ में। नमस्कार।